भागदौड़ भरे इस संसार में यदि कोई चीज शीतलता प्रदान करती है तो वो है महात्मा बुद्ध की कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक बेघर भिखारी था और वो खाना इकट्ठा करके खाया करता था, लेकिन रोज उसका खाना चोरी हो जाता था। एक दिन उसने एक चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुराकर ले जाता था और उसने उससे कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। चुराना ही है तो किसी अमीर का चुराओ, उससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा कि यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे खाना चुरा कर खाऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजें ही रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों ना हो। यह सुनकर उस बेघर भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल भी टूट गया। वह सोचने लगा, भला कौन ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उसने तय किया कि वो अपनी समस्या का समाधान बुद्ध से पूछेगा और वो यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वो सोचता है कि क्यों ना आज रात यहीं पर गुजार लूं। सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वो जाकर दरवाजा खटखटाता है। वो उनसे कहता है कि मैं एक यात्री हूँ, क्या यहाँ आज रात रुक सकता हूँ? मालिक उसे भीतर बुला लेता है और दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा, आप कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब बुद्ध से लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर घर के मालिक ने कहा कि क्या आप बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ लेंगे? भिखारी ने कहा, ठीक है, क्या सवाल है आपका? वो कहते हैं कि मेरी 16 साल की बेटी है, वो बोल नहीं सकती। आप उनसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि वो बोलने लग जाए। अगले दिन वो उन्हें आश्रय देने के लिए शुक्रिया अदा करके यात्रा के लिए निकल जाता है। वो फिर से अपनी यात्रा शुरू करता है। आगे जाकर उसे एक पहाड़ों का झुंड मिलता है जिसे उसे पार करना होता है। उसे वहाँ एक जादूगर मिलता है। वो भिखारी उससे कहता है कि क्या आप मेरी इस पहाड़ों को पार करने में मदद करेंगे? जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बिठाकर पहाड़ पार करा देता है। जादूगर ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? भिखारी ने कहा, बुद्ध से मिलने। जादूगर ने कहा कि क्या तुम मेरे लिए एक सवाल उनसे पूछ सकते हो? भिखारी कहता है, हाँ बताइए, क्या सवाल है? तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले 1000 साल से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तुम बुद्ध से पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे आगे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे यात्रा शुरू कर देता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक नदी दिखती है। वह उसके लिए रुकावट होती है क्योंकि वह नदी बहुत गहरी होती है, जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन सौभाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है और उससे वो नदी पार कराने लगता है। नदी पार कराते समय वो भिखारी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं
बुद्ध के पास अपने कुछ सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। कछुआ कहता है कि मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है, क्या बताओ। कछुआ कहता है, मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक तो ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम पूछ सकते हो मुझे अभी और कितना समय लगेगा? भिखारी कहता है, ठीक है, और इसके बाद नदी पार करके फिर से यात्रा शुरू कर देता है और अंत में वो बुद्ध के मठ के यहाँ पहुँच जाता है और मन ही मन सोचता है कि आज मैं महान बुद्ध से मिल ही लूँगा। और वो पूरे आनंद और उत्साह के साथ मठ के अंदर प्रवेश करता है, जहाँ उसे बुद्ध मिलते हैं। वह बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे कुछ सवाल है, मैं उनके जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही सवाल के जवाब दूंगा। बेगर भिखारी कहता है, लेकिन मेरे तो 4 सवाल हैं। बुद्ध कुछ उत्तर नहीं देते। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं। तब वह बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो पिछले 500 सालों से ड्रैगन बनने का इंतज़ार कर रहा है। उसे कितनी पीड़ा होती होगी। फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 साल से स्वर्ग जाने के इंतज़ार में जी रहा है। और फिर वो उस लड़की के बारे में सोचता है कि उसके आगे की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसका बोलना कितना ज़रूरी है, बिना बोले कैसे वो अपनी ज़िंदगी जी पाएगी। और फिर वो खुद को देखता है और सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो वापस जाकर भीख मांग सकता हूँ, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन उनके सवालों का जवाब जरूरी है, उनका सब कुछ बदल सकता है। जब उसने दूसरों की समस्या के बारे में सोचा तो उसे खुद की पीड़ा कम लगने लगी। उसने अंत में निर्णय किया कि वो उन तीनों के सवालों का उत्तर पूछेगा। सबसे पहले उसने उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वो कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो उसे नहीं छोड़ेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने उस जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा कि उसकी छड़ी एक आश्रय की तरह है जो उसके स्वर्ग जाने में एक बाधा बन रही है। उसे छड़ी को दूर करना होगा, तभी वह स्वर्ग जा पाएगा। फिर उस भिखारी ने लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वो लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिल लेगी। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वापस रास्ते में वो कछुए से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा छोड़ दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना ढांचा निकाल देता है। उसमें बेशकीमती हीरे होते हैं जो गहरे समुद्र के होते हैं। वो उन्हें भिखारी को दे देता है और उसको धन्यवाद करके ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। फिर भिखारी उस जादूगर से एक बड़ी पहाड़ी पर मिलता है और कहता है कि आपको यह छड़ी छोड़नी होगी, तब ही आप स्वर्ग जा पाएंगे। यह सुनकर वो जादूगर अपनी छड़ी उस बेगर भिखारी को देकर स्वर्ग की ओर चला जाता है। अब भिखारी के पास कछुए का दिया हुआ धन था और जादूगर की दी हुई शक्तिशाली छड़ी, जिसमें बैठकर वो उस घर को पहुंच जाता है जहां उसने रात गुजारी थी। उस भिखारी को देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं कि उन्हें उनका जवाब मिल गया। भिखारी कहता है कि आपकी बेटी बोल पाएगी,
जब उसे उसका हमसफ़र मिल जाएगा। उसी क्षण उनकी बेटी नीचे आकर कहती है, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था? यह सुन उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। वो लड़की की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो उस बेघर इंसान की तरफ देखते हैं। यह वही हमसफ़र था। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं वो किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास ही आता है। इसीलिए बेकार की चिंता छोड़िए, अच्छे काम और अच्छे कर्म करिए। जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी ही शांति आपको अंदर से महसूस होने लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।